राम को लाने वालों ने राम के घर में डकैती डाल दी, बताओ। तो चंपत राय जी ने शपथ लगा के चंपती हो गए वो। भगवान के घर जब ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम जैसे आम इंसान को कैसे छोड़ेंगे। खुद मोदी भक्त था मैं तो 2014 में, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आज मुझे इतनी घिन आती है कि यार मैं कैसे, मतलब 2000 जिसको हमने देखा परखा, जिसको वोट दी, जिसको हमने अपना सब कुछ माना, आज वही हमको लूटने पे आ गया। बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सब ईडी कहाँ गई, कहाँ बीडी, ईडी सीडी सब बंद हो गई। अब वो ऐसी वॉशिंग मशीन धुल के राजेंद्र भंडारी और उनकी वाइफ ऐसी नील अनक्लीन चीट हो गई है बीजेपी में आके। बिल्कुल वो जो उन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए का जो गबन किया था वो भी माफ हो गया। क्या थे वो चड्डा जी करते ना, उन्होंने कितना आवाज उठाया फोन के, ये करो वो करो, खरीद लिया ना वो चड्डा को भी ले गया अपने पास। तो कर्नल कोटाल जी आप बिल्कुल दल्ले बन चुके हैं बीजेपी के, तो बिल्कुल मुंह सिल गया, दही जम गया उनके मुंह में, कुछ बोलते ही नहीं हो। वो बीजेपी यही चाहती है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को पनपाने के लिए ये हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को से खिलवाड़ कर रहे हैं। सब चीज़ अंबानी और अडानी का है आज की डेट में। आप ही बताओ, एक छोटी सी फैक्ट्री थी यहाँ पे अच्छी खासी, वो भी चल रही थी, वो भी उन्होंने बेच दी। क्या चीज़ हमारे पास है आज की डेट में? बीएसएनएल था वो भी बेच दिया। तो हमारे एजेंडे आज की डेट में, दिवाकर जी ने 300 गज बोला था, मैं कहता एक सुई का नोक तक हम बाहर वाले को नहीं देंगे अगर हमारी सरकार आती। तुम क्यों गढ़वाल और कुमाऊं करते हो? अरे गढ़वाल और कुमाऊं को एक ही बनाओ ना, वहाँ भी बनाओ और यहाँ भी रहने दो। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर बताओ कुमाऊं में अगर लॉ यूनिवर्सिटी बन गई और यहाँ भी लॉ यूनिवर्सिटी बनी तो कोई दिक्कत है किसी को? 3000 करोड़ का ठेका दे रखा मोदी ने और अमित शाह ने कि जा बेटा धामी, तू हार गया कोई बात नहीं, पर 3000 करोड़ वसूल करके तू हमें देगा। हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, न कि एक हिंदुत्ववादी होना चाहिए। हिंदुत्व से किसी का भला नहीं होगा, हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्र के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूकेडी के केंद्रीय सचिव सतीश चौधरी जी। चौधरी जी जो डोईवाला से इस बार विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। चौधरी जी पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अगर आप चौधरी जी को सतीश नाम से नहीं जानते तो इनका नाम सौम्य चौधरी से भी यहाँ पे लोग इनको प्यार से जानते हैं। तो चौधरी जी क्या लगता है इस बार जो 27 के चुनाव होने वाले हैं उसमें, क्योंकि भाजपा यहाँ पे भाजपा का गढ़ मान सकते हैं हम इसको, पहले से भाजपा ही है, और उनके सामने अपोनेंट जो है कांग्रेस है। क्या यूकेडी एक तीसरे थर्ड फ्रंट की तरह उभरते हुए नजर आ रही है डोईवाला में? बिल्कुल सर, उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे यूकेडी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि यूकेडी, इस बार हम यूकेडी देखेंगे। हमने बीजेपी भी देख लिया और कांग्रेस भी देख लिया है। बीजेपी से तो मैं ये कहूँगा सर कि लोग उब चुके हैं। उब क्यों चुके हैं? नीट के पेपर हो रहे। अभी ये देखो, राम को लाए थे, राम को लाने वालों ने राम के घर में डकैती डाल दी, बताओ। भगवान के घर में डकैती पड़ रही है। तो चंपत राय जी ने चपत लगा के चंपती हो गए वो। अब बताओ तुम, भगवान के घर जब ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम जैसे आम इंसान को कैसे छोड़ेंगे? और ये खुद बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं इस बार कि इनको दिखाना है, हमने चकाना है। कि बीजेपी से इसलिए उब गए भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस कितनी भी गिरी हुई सरकार थी, मैंने इससे पहले भी बोलता हूँ कि उन्होंने कभी भी देवस्थान में दारू के ठेके खोलने की हिमाकत नहीं करी आज तक। और ये हमारे धामी सरकार, इन्होंने राजस्व कलेक्ट करने के लिए जगह जगह देवस्थानों में दारू के ठेके खोल दिए। बताओ तुम, जब तक दारू के ठेके नहीं थे तब तक हम लोग अन्न पानी नहीं खा रहे थे? हमारा उत्तराखंड नहीं चल रहा था क्या? क्या इस दारू के ठेके खोलने से क्या भलाई होगी? हमारे इस भाने वाले में ही डोईवाला कम से कम 5 दारू के ठेके हैं। अब बताओ तुम, दुनिया कहाँ जाएगी? मरेगी नहीं तो क्या करेगी? तो लोग इसीलिए उब चुके हैं। और इस बार लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार हमने परिवर्तन बहुत जरूरी है। कांग्रेस का भी हमने देख लिया और बीजेपी का भी देख लिया। इस बार तीसरी उत्तराखंड में जो और जिसने उत्तराखंड को बनाया है वही उत्तराखंड को संवारना भी जानती है। तो जैसे हम देखें डोईवाला का, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो डोईवाला में हमेशा बीजेपी रही है। डोईवाला ने 2 मुख्यमंत्री दे दिए, लेकिन उस हिसाब से क्या काम हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए था? बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। 2 मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं यहाँ से, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, दूसरे निशंक जी रहे हैं। पर होता ना, देखो सत्ता परिवर्तन का, देखो एक बार एमपी से वाजपेयी जी कितने अच्छे वो थे, कितने अच्छे मोटिवेटर, कितने अच्छे प्रधानमंत्री थे। एक बार मैं बता रहा हूँ, एक वोट मध्य प्रदेश से शून्य पड़ी थी उनको, कोई मध्य प्रदेश से, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वैसी है इस बार भी। जब देखो, जब चलता है ना एक बार, अरे मैं खुद मोदी भक्त था मैं तो 2014 में, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आज मुझे इतनी घिन आती है कि यार मैं कैसे, मतलब 2000 जिसको हमने देखा परखा, जिसको वोट दी, जिसको हमने अपना सब कुछ माना, आज वही हमको लूटने पे आ गया।
जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को पनपाने के लिए ये हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। अंबानी और अडानी को पनपाने के लिए सब चीज़ अंबानी और अडानी का है आज की डेट में। अभी बताओ, एक छोटी सी फैक्ट्री थी यहाँ पे अच्छी खासी, वो भी चल रही थी, वो भी उन्होंने बेच दी। क्या चीज़ हमारे पास है आज की डेट में? बीएसएनएल था वो भी बेच दिया, एमटीएनएल था वो भी, सारे तो उन्होंने टाटा, जो जहाज है क्या बोलते हैं एयर इंडिया की थी वो भी टाटा को दे दिया। तो मतलब रहा है क्या है, सारे प्राइवेट कर ले हैं। तो हमारे पास बचा ही क्या है? बस ये बताओ कि एक दिन तो हम पे बताओ ऑक्सीजन के लिए हम पे, अगर सांस लेने के लिए ना हमें अडानी और अंबानी की परमिशन लेनी पड़ेगी सांस लेने के लिए। भाई साहब थोड़ा रह लूँ, जा लूँ वहाँ। तो ये ऐसा कर दिया उन्होंने। जहाँ भी जाते हैं हमारे मोदी जी बाहर देश में, उसी के बाद तुरंत अडानी को वहाँ के ठेके पड़ जाते हैं। वहाँ का कोई भी टेंडर हो अडानी के नाम हो जाता है। ये क्या है? एक ही आदमी को पनवाने के लिए तुम नीट के पेपर, कितने लोगों ने आत्महत्या कर दी है। दोबारा इन्होंने नीट का पेपर, एक छोटी सी बालिका में देख रहा था 2 मिनट लेट हो गई थी, तो इतना भी क्या जुर्म कर दिया था उसने। अगर उसको पेपर देने देते तो उसके कितना कोहराम मचा उन्होंने नीट के बाहर। तो रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए ना, एक ही के लिए रूल बराबर नहीं होने चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, मुझे आज घिन आती है कि 2014 में हमने ऐसे मोदी को जिताया जिसने 2014 तक हमें लगा कि कांग्रेस निकृष्ट है, बहुत ही निकृष्ट है, हम ऐसे आदमी को लाएंगे। उनकी बातों से हम भी मोटिवेट हुए कि न खाने दूंगा न खाऊंगा, और जो राम को लाए हैं ये करें, हिंदुत्व। भाई एक हिंदुत्व से ही हमारा थोड़ा पेट पाला जाएगा, एक हिंदुत्व से होने से सब कुछ हो जाएगा। हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, न कि एक हिंदुत्ववादी होना चाहिए। हिंदुत्व से किसी का भला नहीं होगा, हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्र के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। और ये भावना जिस दिन हम बीजेपी और जिस दिन आरएसएस के लोग जानेंगे, उस दिन जरूर कुछ ना कुछ हमारा कायापलट होगा, और हमारे जो जनरेशन है उनको प्रेरित होंगे, और अच्छा दिशा और अच्छा दशा मिलेगी उनको। तो जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री 2 रहे हैं, निशंक जी भी रहे हैं और त्रिवेंद्र जी भी रहे हैं। ये बोला जाता है कि त्रिवेंद्र जी ने यहाँ के भले के लिए कई योजनाएं लाई थी, जैसे एक रानी पोखरी में जो है लॉ यूनिवर्सिटी बनना था, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री है वो नहीं करा रहे। क्या ये बीजेपी में जो गुटबाजी है या एक दूसरे की टांग खींचना, ये दिखाता है? बिल्कुल सर, इसमें गुटबाजी है। और गुटबाजी ये है कि कई अभी जो लॉ कॉलेज था उसमें हमने बहुत प्रोटेस्ट किया 2-3 बार। हम तो वहीं पे अपनी रैली निकाल के ले गए हैं। और ये इनकी गुटबाजी है कि कहीं सारा क्रेडिट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को न चले जाए। तो जब 50 लाख का शिलान्यास हो चुका है वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में, और तो वो 50 लाख के उनकी धामी जी की सरकार से, कि हमारे टैक्स का पैसा है वो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का जो उन्होंने बेफालतू उसका वो कर दिया। बताओ, 50 लाख का शिलान्यास होने के बावजूद भी आज वहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि ये है कि वो अपना सारा डेवलपमेंट कुमाऊं लेके जाना चाह रहे हैं। सारा कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है सुनने में कि 101% खटीमा में उसका यहाँ का लॉ कॉलेज, खटीमा ये यहाँ से वो लेके चले गए, यहाँ से निकाल हटा के खटीमा में वहीं पे बन रहा हो। और मैं ये नहीं कहता कि कुमाऊं, तुम क्यों गढ़वाल और कुमाऊं करते हो? अरे गढ़वाल और कुमाऊं को एक ही बनाओ ना, वहाँ भी बनाओ और यहाँ भी रहने दो। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर बताओ कुमाऊं में अगर लॉ यूनिवर्सिटी बन गई और यहाँ भी लॉ यूनिवर्सिटी बनी तो कोई दिक्कत है किसी को? दोनों जगह बना दो तुम्हें क्या। पर यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के क्रेडिट मिल जाएगा कि उसके नाम की यूनिवर्सिटी है। यही है कि हमारी धामी सरकार, और धामी सरकार करेगी कहाँ से जबकि इन्होंने अपने आकाओं को पैसा देना है। आज 1500 करोड़ का तो पहले देना था उन्होंने, अभी 3000 करोड़ में ये धामी लंगड़े घोड़े पे इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। हम तो, मैं बताऊं, मैंने इससे पहले भी कहा था आपको कि हमारी तरफ से तो हमारा मुख्यमंत्री वो कापड़ी है जिसने उसकी विधानसभा से सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया है। बताओ, अगर उतने ही काबिल थे हमारे मुख्यमंत्री धामी जी तो क्यों नहीं जीते वो अपनी विधानसभा से? सिटिंग मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नहीं जीते वो। तो काबड़ी, कांग्रेस के काबड़ी जीत गए, तो वो कांग्रेस के काबड़ी जी को मुख्यमंत्री मानेंगे या उनको तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के काल में बढ़िया हो रहा था? नहीं भाई साहब, कांग्रेस के काल में बढ़िया नहीं हो रहा था, बट मनमानी तो उन्होंने ये करी। पर कांग्रेस के काल में मैं यही कह रहा, कितनी भी निकृष्ट मानते कांग्रेस को, पर उन्होंने कभी भी देवस्थानों में दारू के ठेके खोलने की हिमाकत नहीं की। और जो क्या बोलते हैं, इतने नीट के पेपर, जितने पेपर कभी कांग्रेस की सरकार में लीक नहीं हुए। चाहे मैं बताता हूँ, मनमोहन सिंह अगर बिल्कुल वो न बोलते थे न कोसते, वो कठपुतली जरूर थे, पर उन्होंने अंदर अंदर बहुत काम किया है। तो आपने कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर ली फिर? इतना ही किया था तो। मैंने कांग्रेस ज्वाइन इसलिए नहीं की कि मैं राष्ट्रवादी नेता था, राष्ट्रवादी शुरू से ही मैं राष्ट्रवादी था। और मैंने बीजेपी, देखो ना, अभी जब काम करते हैं ना उसकी खामियां तभी तो निकलती हैं। हमें आज तक पता नहीं था बीजेपी इतनी निकृष्ट हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी उस समय आती नहीं थी, क्योंकि हमने ये देखा था यार 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। पर आज की डेट में मैं देख रहा हूँ इन 14 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। भले मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ इनकी कांग्रेस वालों की,
भले उन्होंने करा है, कश्मीर में बहुत वो लहू लुहान मचाया इन्होंने। कश्मीर देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो कितने पंडित लोग वहाँ से भगाए गए हैं इन कांग्रेस की उसमें। पर मैंने यही कहा कि 70 साल में जो विकास होना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया कि राजा का बेटा राजा ही होना चाहिए। इस बात को हम उसमें वो थे कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, जनता से उठाओ। और जनता से, कांग्रेस अगर जनता से किसी को उठाती है, वो अगर अच्छा है, जैसे वो मुख्यमंत्री कठपुतली बना के रखी थी सोनिया गांधी जी ने, तो उसी बात से हम वो थे कि यार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हाथ जोड़ता है। आपने देखा हो कहीं सोनिया गांधी आती थी हाथ जोड़ते थे, तो इसी बात से हम विपरे। मैंने कहा ये कैसा मुख्यमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री है सोनिया? मुख्य प्रधानमंत्री है बड़ा, या कांग्रेस की अध्यक्ष है बड़ी, प्रधानमंत्री है ना, वो उठते आते थे, उससे हाथ जोड़ते थे। तो इसका मतलब ये है कि कठपुतली है। इसी चक्कर में हमने कांग्रेस को, मतलब पहले से ही मैं कांग्रेसवादी नहीं था, सही बोल रहा हूँ, पर आज की डेट में मुझे लग रहा है कि बीजेपी से कई भली कांग्रेस थी इस 12 सालों में। ये है। तो डोई वाला में क्या लगता है, कांग्रेस जो अपोजिशन का काम करना चाहिए वो काम कर रही है, दिख रही है कांग्रेस यहाँ पे? ना कांग्रेस तो भाई साहब, कांग्रेस कहाँ से करेगी काम? बीजेपी वालों ने ही सारे लाले पर, सारे ठेके झोंके सारे बीजेपी वालों ने अपने हैंड ओवर कर रखे हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो कि भारत के जो चौथा स्तंभ है, इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। मीडिया अपने कब्जे में ले ली तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। उनके नाम पे अगर हम आज बोल रहे हैं, आप जैसे थोड़ा हिम्मत करके अगर आप हमारे पास आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आपके लिए भी। वरना बीजेपी की राज में एक चौथा स्तंभ तुमने बिल्कुल, उन्होंने आपके हाथ पांव काट बांध के रख दिए हैं मीडिया के, चाहे कोई से भी बड़े बड़े हैं। आप अगर अभी भगवान की तरह कल के दिन आप बड़े हो जाएंगे तो जरूर तुम पे भी एलिगेशन लगा देंगे। जी टीवी, आज तक, एनडीटीवी, ये सारे उनके दल्ले बने पड़े हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, बड़े बड़े चैनल सारे उन्होंने खरीद लिए हैं। तो मीडिया चौथा स्तंभ जब चुप ही रह गया, बहरा हो गया, तो जनता किसके पास जाएगी? कहां से लोगों के पास पता चलेगा कि ये हो रहा है दुनिया में? लेकिन जैसे बीजेपी के टाइम में अपोजिशन भी अपनी आवाज बढ़िया तरीके से उठा रहा था, क्या अभी जो अपोजिशन है, जो यूकेडी है, जो कांग्रेस ही तो अपोजिशन है, डोई वाला की बात करें तो, क्या अपोजिशन अपनी आवाज सही से उठा पा रहा है? कहां से उठा पा रहा है? बड़े बड़े न्यूज चैनल तो इनके हैं, जो छोटे मोटे न्यूज चैनल से बात होती है, जैसे पहाड़ टीवी, एक दो और भी है इनका, पोल गोल भोगना, इन्हीं से यही लोग हिमायत करते हैं। अभी छोटे चैनल है, बड़े बड़े चैनल सारे उन्होंने वो बंद कर रखे हैं। और अगर मैं बताऊं, कोई भी बड़ा अधिकारी, ऑफिसर, कोई भी बड़ा नेता अगर मुख्यमंत्री धामी और मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो भाई साहब तुम्हारे घर के कल में ईडी आ जाएगी आपके घर में। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो सबसे बड़ा जो हमारे चमोली में हुआ, हमारे माननीय विधायक थे राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस से, उन्होंने उस पर एलिगेशन लगाए कांग्रेस राजेंद्र भंडारी जी पे कि तुम्हारी वाइफ, उनकी वाइफ जिला अध्यक्ष थी चमोली में, एलिगेशन लगाए, ईडी लगा दी, तुमने लाखों का, करोड़ों का घोटाला कर दिया नंदन राजात में। नंदन राजात का घोटाला किया, नंदन राजात उनकी वाइफ के उसमें हुआ था, तो उन्होंने लगाया कि भाई तुमने बहुत घोटाला कर दिया। जब उन्होंने बीजेपी में लिया है, आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो सब ईडी कहाँ गई, कहाँ बीडी, ईडी सीडी सब बंद हो गई। अब वो ऐसी वॉशिंग मशीन धुल के राजेंद्र भंडारी और उनकी वाइफ ऐसी नील एंड क्लीन चीट हो गई है बीजेपी में आके, बिल्कुल वो जो उन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए का जो गबन किया था वो भी माफ हो गया। वो शायद अब खड्डीमा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका तो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि वो वहाँ से करेंगे, क्योंकि उनका गढ़ क्षेत्र वहाँ से है, उनका भी अच्छा दबदबा है, मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ पे। पर इस बात को मुझे आइडिया नहीं कि अगर खटीमा से कर रहे होंगे तो भाई बीजेपी वाले कहीं भी भेज सकते हैं जो, और बीजेपी वालों का काम ही यही है। कर्नल कोठियाल जी कितना जब तक आप में थे, जब तक वो उसमें थे, हमेशा आवाज़ उठाते थे, हमारे लोग, हमारे लिए और एक आम नागरिक के लिए आवाज़ उठाते थे। आज वो, मैं यही बताऊँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी और माफ़ी भी मांगूंगा कर्नल कोठियाल जी से। कर्नल कोठियाल जी आप बिल्कुल दल्ले बन चुके हैं बीजेपी के, इस बात के लिए मैं दल्ले बन चुके हैं, बिल्कुल मुंह सिल गया, दही जम गया उनके मुंह में, कुछ बोलते ही नहीं हो वो। और बीजेपी यही चाहती है कि कोई भी बड़ा नेता, कोई भी, यहीं पर देखो ना तुम, वो आपका क्या थे वो चड्डा जी करते ना, उन्होंने कितना आवाज उठाया फोन के, ये करो वो करो, खरीद लिया ना वो चड्डा को भी ले गया अपने पास। अब क्या आवाज, आप में तो कोई रहे नहीं आवाज उठाने। एक संजय सिंह है, पता नहीं उसके अभी कब ईडी और सीडी लगाने के लिए तैयार, पर अभी संजय पे पता नहीं कौन सा हथकंडा नहीं आजमा पा रहे हो। संजय पे भी वो लगाने वाले हैं और उसे भी अंदर करने वाले हैं, और सबको कर दिया उन्होंने अंदर बीजेपी वालों ने। बीजेपी वाले तो चाहती यही है। बताओ तुम, ये सम्राट चौधरी क्या दूध का धुला हुआ है क्या, जो उन्होंने बीजेपी का वो बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया? उस पर कितने एलिगेशन है। जो सावंत है वहाँ का, असम का हेमंता बिस्वा, उस पर कितने एलिगेशन है। जब तक वहां थे वो कांग्रेस में, तब तक वो बिल्कुल वो थे, गुंडे बदमाश थे। अब बीजेपी में आ गए तो दूध के धुले हो गए। तो यही तो है, यही तो रोना। इसी बात से तो सारे बीजेपी वाले कट गए हैं इनसे।
बीजेपी वाले कट गए हैं भाई साहब, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस बार यूकेडी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूकेडी एक ऐसी जनाधार, यूकेडी एक ऐसी नई पार्टी है कि जिसे हम लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों देख ला, तीसरा हम इसको जनाधार देंगे इस बार। यूकेडी पे भी कई सवाल उठ रहे हैं, स्वाभिमान मोर्चा के सवाल ही उठते रहते हैं। यूकेडी ने किया क्या है? अभी गौरव चौधरी जी का भी इंटरव्यू लिया था, वो भी इनका ही क्या कहना था, यूकेडी ने किया क्या है जो वो तीसरे फ्रंट की तरह दिखाई दे रहे हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो ना, अगर आपकी बात सही है, और एक कहावत भी है, अपना सोना दूसरे का हमेशा मिट्टी दिखता है। मुझे भी ये लग रहा है कांग्रेस ने क्या किया है आज तक, क्योंकि मैं यूकेडी का हूँ। अगर मैं कांग्रेस का होता मैं बोलता यूकेडी ने किया ही किया है। तो अपना सोना और दूसरे का हमेशा मिट्टी लगता है। और ये समाज में है, तो समाज में इतना हर कोई बोलता है, सामाजिक, अगर सामाजिकता है तो इंसान हर कोई बोलता है। पर ये मुझे उन्हें ये लगना चाहिए कि जब हम इतना ये कांग्रेस और बीजेपी उस दिन कहाँ सोए हुए थे, जब हम उत्तराखंड के हमारे लोग, हम तो छोटे छोटे थे, पर हमारे लोग लाठी और डंडा खा रहे थे मुलायम सिंह यादव की खटियों में। कितने भाई साहब 42 सालों के बाद ये उत्तराखंड हम मिला हुआ है। तो ऐसी किसी में भीख की कटोरी की तरह थोड़ा दिया किसी ने। 42 सादतें हुए, कितने लोगों ने मार खाई और हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, तब जाके उत्तराखंड हमें मिला है। तो ये बात तो उन्हें बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए कि उत्तराखंड यूकेडी वालों ने क्या किया। अरे तुम्हें थाली में परोस कर उत्तराखंड क्रांति दल ने तुम्हें अगर उत्तराखंड राज्य बना दिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। गौरव गिन्नी जी हैं, उनका ये भी कहना था कि जो यूकेडी है, हाँ ठीक है, वो थर्ड फ्रंट की तरह सामने आ रही है, लेकिन वो ग्राउंड में तो दिख ही नहीं रही है, ग्राउंड में तो काम नहीं कर रही हो। हाँ सर, डोई वाला की बात। अच्छा, डोई वाला में क्यों नहीं दिख रही सर? मैं अभी तक सबसे बड़ी रैली मैंने अभी इसे जनवरी फरवरी में करी थी, फिर मैं यहाँ पे लगा पड़ा हूँ। यहाँ पे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर उनको नहीं लग रहा है, अब मुझे भी ये नहीं लग रहा वो क्या काम कर रहे हैं, मैं भी यही बोलूँगा। उन्होंने कोई रैली निकाल दी, उनसे बड़ी अभी के यहाँ पे उन्होंने एक धरना दे रखा रानी पोखरी में लॉ कॉलेज के लिए। तो खाली बैठे रहते हैं 2-4 आदमी, और क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। उससे बड़ी रैली तो मैंने निकाली वहाँ पे, 2 बार मैं रैली निकाल के ले चुका हूँ वहाँ पे, बड़ी, और नीचे भी और ऊपर भी 2 बार मैं वहाँ पे अपने वो करा चुका हूँ। और कम से कम 500 1000, एक बार 500 से ज़्यादा महिलाएं थी मेरे साथ, और एक बार 1000 से ज़्यादा महिलाएं थी वहाँ पे, सारी वहाँ की, यहाँ से इकट्ठा करके गए थे हम। तो देखो भाई साहब, मैंने बताया ना, अपना सोना दूसरे का मिट्टी। उनको नहीं लग रहा हम यूकेडी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कांग्रेस कोई काम कर रही है, बीजेपी वालों को नहीं लग रहा ये काम कर रहे हैं, हम ही सबसे आगे हैं। लेकिन अगर हम लोगों से भी बात करें, ग्राउंड में लोगों से बात करें, तो वो बोल रहे कि हाँ हम यूकेडी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या यूकेडी डोई वाला में आने वाली, उनका जवाब आता नहीं। चलो इस बार आ भी गई तो क्या होने वाला है यूकेडी का? अगर जैसे पहले हुआ था कि राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ गए थे यूकेडी के लोग, इस बार भी ऐसा ही होगा? ऐसा लोगों की जो ये धारणा है। यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, अगर यहाँ से विधायक बनता हूँ, मेरे 100% चांस है, तो मैं इनकी गोदी में बैठने वाला नहीं हूँ। क्या करना, 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे पे 32 पैसा है भगवान की दया से, तो अपने बच्चों पालने के लिए। पर इनकी डाली हुई रोटी नहीं पालूंगा। मैंने आज ही आपको बता दिया, विधायक बन के जाऊंगा तो अपोजिट में रहना पसंद करूंगा मैं। हमारे कुछ विधायकों ने कुछ गलती भी नहीं करी है। अब देखो वैसे सरकार बनाने के लिए उनके 8 बिंदु थे। हमारे दिवाकर भट्ट स्वर्गीय हो गए, आज दिवंगत हो गए, उन लोगों के 8 बिंदु थे कि इन 8 बिंदु पे अगर तुम खनुड़ी जी की सरकार थी उस समय, खनुड़ी जी को उन्होंने इसीलिए अपना वो दिया था समर्थन कि हमारे 8 बिंदु अगर आप करते हो तो हम तुम्हें समर्थन, उन्होंने भी स्वीकारा था। और वो 8 बिंदु हमारे, उसमें 8 बिंदु में सबसे मेन तो एक ये था कि उत्तराखंड में कोई भी बाहर का आदमी 300 गज से ज़्यादा जमीन नहीं ले सकता है, 200-250 स्क्वायर मीटर 300 गज के। तो कुछ ऐसे बिंदु थे, 7-8 उन्होंने अमल किया है। पर जो सबसे मेन था कि खंडूड़ी जी की सरकार में हुआ था। और ये वाला जो एजेंडा था, ये हमारा यूकेडी का था कि उत्तराखंड में बाहर का आदमी वो न ले। और जो हमारे एजेंडे आज की डेट में, दिवाकर जी ने 300 गज बोला था, मैं कहता हूँ एक सुई का नोक तक हम बाहर वाले को नहीं देंगे अगर हमारी सरकार आती है। जैसे हिमाचल में, सुई की नोक तक। और क्या बोलते हैं, दारू के ठेके सबसे पहले देवस्थानम से हटाए जाएंगे। ना मिले वो चंदा, ना मिले हमें वो राजस्व। देखो वैसे हमने कमाना किसके लिए? अभी धामी जी जो कमा रहे हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर हमारी आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, धामी जी जो कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और मोदी के लिए कमा रहे हैं। हमारी अगर सरकार आती है तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तराखंडियों के लिए कमाना है, उत्तराखंडियों के पास लगाना है। वो जितना भी राजस्व आ रहा है सारा अमित शाह और उनके पास दे रहे हैं। 3000 करोड़ कम नहीं होते भाई साहब, 3000 करोड़ का ठेका दे रखा मोदी ने और अमित शाह ने कि जा बेटा धामी, तू हार गया कोई बात नहीं, पर 3000 करोड़ वसूल करके तू हमें देगा। और तब नहीं तो भाई साहब बताओ, तुम इतने ठेके खुलने का क्या मतलब है, इतने रोकड़ खुलने? अभी आपने एक बताया, हिस्ट्री से झारखंड का बाजपुर में उसमें मारा गया, गोली लगी उस पर, तो वो हिस्ट्री सीटर था बाजपुर का, उसको पट्टा मिला था खनन का। बताओ तुम, झारखंड का आदमी,
बस सिल्वर सिटी मॉल में जो गोली लगी थी उसमें, तो वो झारखंड का हिस्ट्री शीटर था, उसका नाम का पट्टा बाजपुर में कैसे इजाद हो गया, कैसे मिल गया? हमारे कोई गढ़वाली, हमारे कोई पहाड़ी, हमारे कोई उत्तराखंडी, यहाँ पे कोई भाई वहीं बाजपुर का कोई बंदा नहीं था लोकल जो जिसके नाम को पट्टा मिले। हिस्ट्री शीटर में उन्होंने पट्टा दिया, क्योंकि खनन का क्या है, बहुत है, खनन में पैसा बाहर से आएगा, व्हाइट का तो जितना है उतना है, ब्लैक का पैसा दो बाहर से। तो इनका यही है, हम और हमारा यही, हमने कमाना सिर्फ अपने उत्तराखंड वालों के लिए, हमने लगाना अपने उत्तराखंड वाले, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो हमने सबसे पहले राजस्व कितने का अपने लिए तो कमाना है, हमने वो राजस्व कितना आएगा 3,000 करोड़, तो हमने देने नहीं किसी को ना। हमारे हमको कोई बोले अभी देखो तुम सारे सरदार लोगों ने इतना आतंक मचाया, निहंगों ने गुन्ना गुन्ना उसमें उनको फूल माला के स्वागत के साथ वो ऐसे लहराते हैं भालो और तलवार, और हमारी मित्र पुलिस यूं हाथ दिखा के रास्ता दे रही है उन्हें, और उन्हीं पुलिस वालों उन्होंने लट्ठा डंडे, अगर हम आवाज इतनी हिमाकत करते पत्थर फेंकने की, भाई साहब पे एनएसए लग जाता, अभी तक रहते हैं पिथू वाला जेल में इधर। इसी पे कर्नल कोठियाल जी का कहना था कि जो आशीष नेगी जी ने जो बयान दिया था ये गढ़वाल राइफल्स का, वो देते हुए वो ये बोल रहे कि इनसे जो है पंजाबियों में और हम पहाड़ियों में जो है फूट पैदा हो रही है, तो इस पे कितना एग्री करते हैं? इसमें आशीष नेगी जी का जो बयान आया था, देखो भाई साहब, और उस आशीष नेगी जी ने भी अगर बोला है तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा और बोला, मैं इस बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा। और कर्नल कोठियाल जी की बात जो जहाँ पर है, कर्नल कोठियाल जी कोई दूध के धुले नहीं है भाई साहब, अपनी पेंशन खुद खाकर लोगों को कह रहे हैं कि लोगों को बिना पेंशन के गुण बता रहे हैं, गुणवत्ता बता रहे हैं। भाई अपनी पेंशन भी बहाल करो, अपनी पेंशन मत लो तुम, भाई तुम खुद तो अपनी पेंशन ले रहे हो, लोगों को अग्निवीर के वो बता रहे हैं, फायदे बता रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है भाई साहब, आप ही बताओ। अगर ये कर्नल कोठियाल, बहुत मैं उनकी इज्जत करूँ, निम के संस्थापक, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर तब किया था जब वो अपोजिट में थे, आप में थे। मुझे अच्छा बहुत ऐसे वक्ता होने भी जाए, ऐसे वक्ता अपोजिट में होने चाहिए। मैंने एक बार मिले थे, उन्हें बोला भी था मैंने कि भाई साहब आपको अपोजिट में होना चाहिए, आप जैसे नहीं तो बीजेपी के दल्ले बन के मत रहो, और बिल्कुल दल्ले बन के रह गए हैं हमारे कोठियाल जी, ये है। तो अभी जो 27 के चुनाव में यूकेडी आपके हिसाब से बढ़िया काम कर रही है और 3 फ्रंट में इस बार लड़ाई होने वाली है, तो आपको ज्यादा खतरा या फिर ज्यादा अपोजिशन, ज्यादा कंपटीशन किससे लगता है, भाजपा से कांग्रेस से? भाई से ज्यादा कंपटीशन तो भाई से जो जिन्होंने चौथा स्तंभ खरीद लिया उन्हीं से लगेगा डर, और किसे? सारे अभी देखो तुम इधर कालू वाला है कोई, बीजेपी वालों ने सारे परेसर, शॉल और साड़ियां बांट दी हैं। अब हम जैसे गरीब आदमी कहाँ से बांटेंगे इतने पैसे, कहाँ से लाएंगे हम? क्योंकि हमारे पे तो खुद अपने खाने के लिए पैसे होते हैं वैसा, हम अपना खून दे देंगे, पर पैसे कहाँ से देंगे हम लोगों को? क्योंकि हम लोग भी इतना पैसा होता ही नहीं है, और इतना पैसा अगर कोई बड़ा वाला पैसा वाला तो उसे बीजेपी वाले पहले हायर कर देते हैं। इसमें आते हैं सारे गरीब आदमी जिन्होंने अपने पहाड़ के लिए पीड़ा हो, यूकेडी में वही जुड़ेगा जिसे अपने पहाड़ के लिए पीड़ा हो। मैं भी अच्छा खासा वैसे नेट पीएचडी हूँ, ठीक है, नेट पीएचडी होने के बाद भी मैं कहीं पर भी एक सरकारी नौकरी कर सकता था, और सरकारी नौकरी छोड़ के आ रखा हूँ मैं कहीं पर भी दो अपने, पर मुझे लगा कि यार मैं अगर एक नौकरी सरकार में अपना ही पेट पालूंगा, मैं दूसरों का भला कब करूंगा? आज की डेट में मेरा अपना जैसे भी छोटा मोटा 10-12 आदमियों को मैं पाल रहा हूँ, पालना नहीं रहा हूँ, वो मेरा काम करे, मैं उनको कर रहा हूँ, उनको अपने साथ मैंने रखे हुए हैं। पर अगर एक सरकारी नौकरी में, तो क्या मैं 10-12 लोगों का भला कर सकता? 10-12 लोग मेरे को जानते हैं, 10-12 उनसे 100 लोग जानते होंगे, तो 10-12 लोग मेरे अगर नीचे काम कर रहे हैं, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे बोलते हैं भाई साहब कि मेरी लड़की का बीएड करना है, मेरी लड़की की शादी है, थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा। तो क्या हम भाई, मैं अपनी जेब से थोड़ा दे रहा हूँ उन्हें, या अपने घर से दे रहा हूँ? भाई उनको एडवांस ही तो दे रहे हैं, उनका भी काम चल रहा है। और बाद कल उनका कईयों को तो लड़के सरकारी नौकरी लग गए हैं। एक हमारे ड्राइवर है, उनके लड़का सरकारी नौकरी लगा, मास्टर बन गया वो, तो उसने बहुत लड्डू मिठाई का डब्बा लेके, भाई अगर तुम उस दिन बीएड कराने के लिए पैसे नहीं देते तो हमारा लड़का आज नौकरी नहीं लगता। तो बहुत खुशी होती है। यही तो 2 दिन की जिंदगी है भाई साहब, एक अपना पेट पाले, अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है, पर अगर आदमी वही है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, तो वही आदमी, मैं आज भी वही बोलता हूँ, जो लोगों को भी पाल रहा है और लोगों को देख रहा है कि यार कितने लोग हैं। तो हम सुअर की तरह जिंदगी जीना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि लोगों का कितना से कितना हमसे भला हो, और यूकेडी में ऐसे लोग जुड़ते हैं। गैरोला जी का कितना विपक्ष है यहाँ पे, क्या लगता है गैरोला जी को? मैं तो ये बोल रहा हूँ गैरोला जी को, सर मैं आज के दिन अगर आप आम जनता किसी को पूछेंगे ना, गैरोला जी बने मोदी लहर में, हर किसी ने कुछ नहीं देखा उस समय, सबने देखा कमल का फूल। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, सब ने गैरोला जी को, कोई यहाँ का अगर किसी को भी आप कहीं कोई मैच्योर है, कोई वो एजुकेटेड बंदा भी होगा ना, उससे पूछोगे तुम एजुकेटेड आदमी को कि गैरोला जी की आपने फोटो देखी है, ये शकल से मिले हैं कभी? बोलेंगे कौन गैरोला जी, हमें नहीं पता, हमने सिर्फ फूल देखा है, हमने फूल को वोट दिया है। तो आज की डेट में गैरोला जी का अस्तित्व बिल्कुल है, और मुझे नहीं लगता है वो सिटिंग विधायक होने का उनको टिकट मिलेगा 100%, मतलब ही नहीं उनको टिकट मिलेगा। फिर यहाँ से भाजपा के बहुत सारे लोग टिकट, यहाँ से तो कम से कम
10-12 लोग मांग रहे हैं यहाँ से टिकट। अब मैं सर, मैं बीजेपी का नहीं हूँ ना मैं बीजेपी के कोई धारा वाला हूँ, तो मुझे नहीं है कि यहाँ से, पर मुझे बड़ा खबर यही आए कि गैरोला जी का टिकट तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अंदर ही खाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी मछलियाँ, और हम जैसे को तो ऐसी डकार जाती हैं वो। तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, और जो काम किया, अभी आपने कोई वीडियो वायरल हुई तो उसमें साफ बोले कि कौन है गैरोला, हमें तो कभी देखे नहीं वो, ना उन्होंने कभी काम किया, ना कभी उनको कोई आपने देखा कोई, ना वो मीडिया बाइट देते हैं, ना कभी कुछ आते हैं। तो जब तुम दिखोगे नहीं धरातल पे तो लोग तुम्हें पहचानेंगे कैसे? उस समय तो पता नहीं वो उनके ऊपर उड़ता हुआ तीर पड़ गया, उसके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, उनके चक्कर में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हाथ तो था ही उन पे, तो बन गया, काम बन गया। और वो मोदी लहर थी उस समय। इस बार क्या मोदी लहर काम करेगी? कुछ नहीं करेगी वैसे मोदी लहर। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे सरस्वती माता की कसम खा के कह रहा हूँ कि यहाँ पे खुद बीजेपी वाले मुझे कह रहे हैं इस बार हमने इस बीजेपी को दिखाना है, इन्होंने हमको ही नेगलेक्ट करें। अभी देखो बजरंग दल को उन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया है। खुद हमारे मोदी जी कहते हैं कि बजरंग दल के गुंडे गुंडे मवाली यहाँ आ जाते हैं, बोला बजरंग दल में अपना वो करके। अब बताओ तुम, बजरंग दल इतने लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इतने लोगों से मार पिटाई खा रहे हैं, इतने लोगों से करने के बाद भी अगर उनको ऐसा सुनने मुड़ने को मिलता है तो वो क्या काम करेंगे? आप ही बताओ। तो हमारे, मैं ये नहीं कह रहा, खुद बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार इनको सबक सिखानी है। अभी बताओ, एक निहंगों ने इतना आतंक मचाया, हमारे धामी जी चुप बैठे, किसी ने कुछ बोला? नीट पेपर में इतने, कोई भी भाजपा हो कोई भी, किसी ने कुछ बोला? राम मंदिर में चोरी हुई, कोई कुछ बोल रहा है? अगर उसी में अगर कोई मोमडन आ जाता भाई साहब यहाँ पे तो कत्लेआम हो जाता। तो सारे चुप बैठे हुए हैं। पिछली बार यूकेडी को कितने वोट मिले थे यहाँ से? इस मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पिछली बार 2023 में कुछ कम ही मिले थे। कोई सेमवाल जी उठे थे, हमारे सेमवाल जी हैं, उनको वो उठे थे और उन्होंने पता नहीं कैसा काम किया, क्या काम किया, पर मोदी लहर में वो ढेर हो गए थे। मोदी लहर में ढेर हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूँ। 3700 वोट मिले थे और बीजेपी को जो है 62,000 और कांग्रेस को भी कुछ ऐसे 37,000 वोट मिले थे। इस बार का क्या समीकरण लगता है? क्या यूकेडी फर्स्ट आने वाली है, सेकंड या थर्ड? क्या आने की सोची है? सर देखो, मैं तो एक यूकेडी का विधायक का वो दावेदार हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा कि, मैं तो बोलूँगा नहीं ना सर कि कौन दावेदार है, और मैं यही चाहूँगा कि यार यही बोलूँगा जैसा मेरा जनाधार लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है, जैसे मुझे खुद बीजेपी और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाई से इस बार तीसरा, हमेशा तुम तीसरे पे रहे पर इस बार तुम फर्स्ट आओगे, जरूर बोल रहा है। चाहे वो दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, पर कोई आदमी, हर कोई दिल रखने के लिए 100 में से तो 10 आदमी बोलते हैं, पर जो भी मिले मुझे 1000 में से अगर 900 आदमी मिले तो उन्होंने यही बताया इस बार हम बीजेपी बोल रहे हैं, कांग्रेस को तो हम देंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस को तो देते ही नहीं हो। उन्होंने देना बीजेपी को, यूकेडी को वोट है, क्योंकि उनके, और वो खुद बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी, इनको, इनके जो है ना, जो धामी जो ये मौका प्रस्त हो गए हैं, इनको बताना है कि आखिर में सत्ता में रहने के बाद कि सत्ता की हनक कैसे निकाली जाती है, खुद ये बोल रहे हैं। धन्यवाद। तो सतीश चौधरी जी, हमको तो शुभकामनाएं हैं कि आप बढ़िया से काम करें, और इनके जैसे हम देख रहे हैं कि यूकेडी इस बार थर्ड फ्रंट की तरह काम करने वाला है डोईवाला में, और इनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से चले तो इस बार यूकेडी फर्स्ट आने वाला है। जो होगा वो तो इलेक्शन के टाइम पे ही पता चलेगा, क्या होने वाला है, जनता क्या चाहती है, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स में, और ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।